गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल F1 फैनेटिक्स IND। मैं हूं आपका होस्ट त्रिजल कुमार और आज हम बात करने वाले हैं फार्मूला वन स्पोर्ट के कुछ बेसिक्स के बारे में। शुरू करने से पहले मैं बस बताना चाहता हूं कि हमने ये चैनल क्यों बनाया, चैनल बनाने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था। देखा जाए तो पिछले 2 सालों में F1 एज अ स्पोर्ट बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, पूरे दुनिया में हुआ है पर इंडिया में स्पेशली हुआ है। पर ऐसा कुछ इंडियन चैनल नहीं है यूट्यूब पे जो F1 के बारे में कवर करता हो, F1 का कंटेंट बनाता हो, तो सोचा हम क्यों नहीं बनाए। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, वेलकम टू फॉर्मूला वन। फॉर्मूला वन एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्पोर्ट है, ट्रस्ट मी। और ये स्पोर्ट शुरू होता है मार्च के एंड में और ख़त्म होता है नवंबर 4th वीक, दिसंबर 1st वीक तक। और जिस वीकेंड में भी F1 होता है, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं है, बिकॉज F1 इज़ अ ट्रैवलिंग सर्कस। एज आपने सुना होगा, F1 इज़ अ ट्रैवलिंग सर्कस। F1 कंट्री टू कंट्री जाके हर एक कंट्री में अपना एक रेस स्केड्यूल करता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर वीकेंड में एक F1 रेस रखा जाए, वो पॉसिबल नहीं है। जिस भी वीकेंड में होता है तो वो 3 दिनों में डिवाइडेड होता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे आर द प्रैक्टिस सेशंस, फ्राइडे को होता है FP1, FP2, जिनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फिर सैटरडे होता है FP3 और क्वालिफाइंग, एंड संडे इज़ द मेन रेस इटसेल्फ। F1 ने एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया था, F1 स्प्रिंट, जो उस पूरे वीकेंड को F1 स्प्रिंट वीकेंड बोला जाता है। सो F1 स्प्रिंट वीकेंड्स में क्या होता है, फ्राइडे को होता है प्रैक्टिस 1 और क्वालिफाइंग, सैटरडे को होता है प्रैक्टिस 2 और एक स्प्रिंट रेस विच इज़ 25% डिस्टेंस रेस, एक छोटा रेस होता है। एंड प्रैक्टिस 3 को होता है, सॉरी, संडे को होता है द मेन रेस इटसेल्फ। होते हैं ये जो F1 स्प्रिंग वीकेंड्स होते हैं, ये खाली सिलेक्टिव वीकेंड्स में रखे जाते हैं जहाँ पे रेस एक ऐसे ट्रैक में हो रहा है जहाँ पे ओवरटेकिंग पॉसिबल हो, जहाँ पे आप आराम से ओवरटेक कर सकते, जहाँ पे जनता को एक्शन मिले। खाली उन ट्रैक्स में अभी रखा जाता है, और ये अभी रखा जाएगा कि भी नहीं, ये इस साल ये रखा जाएगा कि भी नहीं, ये कंफर्म नहीं है। ये इंट्रोड्यूस पिछले साल ही किया गया था और कुछ लोगों को पसंद आया, मतलब 50% फैंस को पसंद आया और 50% फैंस को ये पसंद नहीं आया। तो अब तक ये डिबेट चल रही है कि इसको रखा जाए या हटाया जाए। अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इस साल भी रखा जाएगा कि नहीं। अनटिल ये रखा, अगर ये रखा नहीं जाएगा तो ओरिजिनल फॉर्मेट ही फॉलो किया जाएगा, विच इज़ फ्राइडे को प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2, सैटरडे प्रैक्टिस 3 क्वालिफाइंग और संडे द मेन रेस। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेशंस के बारे में। प्रैक्टिस सेशंस एग्जिस्ट क्यों करते हैं, प्रैक्टिस सेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रैक्टिस सेशंस ड्राइवर्स और टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेशंस में ही टीम्स टीम्स एनालाइज करती हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो और वो वहाँ उस ट्रैक में कितने तेज़ हैं, ऐसे क्या चेंजेस लाएं कि उसमें और तेज़ बन सके। और टीम्स अगर कुछ अपग्रेड लाती हैं, गाड़ी में कुछ चेंज करते हैं, तो फिर उसको टेस्ट करने के लिए भी ये प्रैक्टिस सेशंस यूज़ किया जाता है टीम्स के द्वारा। ड्राइवर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर हम एक नए ट्रैक में हैं तो फिर ड्राइवर्स वो ट्रैक को लर्न करते हैं कि वी कैन बी क्विक, वी हैव टू बी द फास्टेस्ट। तो उसके लिए कौन से रेसिंग लाइन्स चूज़ किया जाए, कैसे हमको कैसे ड्राइव करना है, गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है, टायर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए ड्राइवर्स और टीम्स, ये सेशंस ड्राइवर्स और टीम्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब अगर हम क्वालिफाइंग की बात करें तो क्वालिफाइंग डिवाइडेड है 3 सेशंस में, Q1, Q2 और Q3। Q1 इज़ 18 मिनट्स, Q2 इज़ 15 मिनट्स एंड Q3 इज़ 12 मिनट्स। आपको ये बताना भूल गया, पर एक F1 ग्रिड में अभी करंटली 10 टीम्स है, हर टीम के पास 2 ड्राइवर्स हैं, तो दे आर टोटली 20 ड्राइवर्स। क्वालिफाइंग में ऑल 20 ड्राइवर्स, Q1 में स्पेसिफिकली सारे बेस ड्राइवर, ऑल द 20 ड्राइवर्स कम आउट एंड सेट देयर फास्टेस्ट लैप्स। मतलब ड्राइवर्स अपने पिट लेन से बाहर आते हैं एंड दे सेट द फास्टेस्ट पॉसिबल लैप दे कैन सेट। एंड द स्लोएस्ट बाइक, लाइक जो 20 ड्राइवर्स में से जो स्लोएस्ट होंगे उन लोग को एलिमिनेट किया जाता है Q1 में। Q2 में 15 ड्राइवर्स आते हैं, क्योंकि 5 एलिमिनेट हो गए तो Q2 में 15 ड्राइवर्स जाते हैं। 15 ड्राइवर्स में वापस 5 और एलिमिनेट किया जाता है और Q3 में शूट आउट होता है। Q3 में जो फर्स्ट आता है उसको हम पोल सेटर बोलते हैं, और फिर पोल सेटर बोलते हैं, एंड देन ही स्टार्ट्स द रेस, द संडेज रेस इन P1, दैट इज इन P1, इन पोजिशन 1। वैसे ही P1, P2, P3, P4, और फिर वैसे ही पूरा ग्रिड डिसाइड किया जाता है, संडे रेस का ग्रिड डिसाइड किया जाता है
क्वालिफाइंग पे कि हु वाज द फास्टेस्ट वाले को फर्स्ट शुरू किया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते 11, 19, 20 तक पूरा डिसाइड किया जाता है। अनटिल सम पेनल्टीज आर एडेड, पेनल्टीज के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो फिर आपको उसमें भी समझाएंगे कि पेनल्टीज एक रेस कैसे इफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, वो पूरा हम उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो मैंने आपको F1 स्प्रिंट के बारे में बोला कि एक नया फॉर्मेट है जिसमें फ्राइडे को प्रैक्टिस 1 और क्वालिफाइंग होता है, सैटरडे को प्रैक्टिस 2 और एक मिनी रेस, और संडे को मेन रेस। तो क्वालिफाइंग जो फ्राइडे को क्वालिफाइंग होता है उसका फॉर्मेट सेम ही है कि Q1, Q2, Q3 पाँच ड्राइवर्स एलिमिनेट होते हैं, और फिर वो जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर से हम सैटरडे का रेस शुरू करते हैं। तो जो सैटरडे की रेस होगी उसमें जो फ्राइडे की ऑर्डर मिली उससे हम सैटरडे का रेस शुरू करेंगे। फिर सैटरडे की रेस में जो फिनिशिंग ऑर्डर होगा हम वही ऑर्डर से संडे को स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फ्राइडे को ले लेते हैं कि फ्राइडे को लुइस हैमिल्टन, आप अगर हेडलाइंस फॉलो कर रहे होंगे और फिर अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको पता होगा कि लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन कौन है। तो फिर अगर लुइस हैमिल्टन फास्टेस्ट थे फ्राइडे क्वालिफाइंग में, हाँ, वर्स्टैपन P2, और फिर अगर सैटरडे में वर्स्टैपन P1 ले लेते, रेस करते करते वर्स्टैपन P1 ले लेते और हैमिल्टन P2 होते हैं, तो संडे का रेस शुरू होगा विद मैक्स वर्स्टैपन P1, हैमिल्टन P2, क्योंकि सैटरडे को उन्होंने उस ऑर्डर में फिनिश किया। सिमिलरली P3, P4, P5, P6 करते करते P20 तक जो लोग भी सैटरडे को जिस सीक्वेंस में फिनिश करेंगे उसी सीक्वेंस में वो लोग संडे को स्टार्ट करेंगे। तो फ्राइडे का जो क्वालिफाइंग है दैट सेट्स द ग्रिड फॉर द सैटरडे रेस, सैटरडे का जो फिनिशिंग ऑर्डर है दैट सेट्स द ग्रिड फॉर द संडे रेस। अब हम बात करते हैं संडे के बारे में, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द एंटायर रेस वीकेंड। तो द नंबर ऑफ लैप्स इन अ रेस इज डिसाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द ट्रैक, कितना लंबा है वो ट्रैक। जैसे स्पा फ्रैंकोर्चैम्प्स बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा सही ट्रैक है। अभी उसकी फ़ोटो, उसकी इमेजेस आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। तो ये लंबा ट्रैक है, तो ऑब्वियसली इसको ज़्यादा टाइम लगेगा कवर करने में, और जितना ज़्यादा लंबा टाइम होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो लैप टाइम बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा लंबा लैप टाइम उतने ज़्यादा कम लैप्स, क्योंकि हर रेस के लिए एक 2 घंटे की लिमिट डाली जाती है कि द रेस कैनॉट एक्सीड मोर देन 2 आवर्स, द रेस कैनॉट बी मोर देन 2 आवर्स लॉन्ग, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस रूल जितना ज़्यादा लैप टाइम होगा, जितना बड़ा लैप टाइम होगा, उतने कम लैप्स रखे जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे अ प्लेस लाइक मोनाको या ऑस्ट्रिया जिनके लैप टाइम्स कम हैं, तो वहाँ पे लैप्स ज़्यादा होते हैं। ये एक बेसिक रीज़न है, एंड दिस इज़ प्रॉब्ली द मेन फैक्टर, नंबर ऑफ लैप्स इज डिसाइडेड। और भी थोड़े छोटे छोटे फैक्टर्स आते हैं, पर दिस इज़ द मेन फैक्टर। रेसेस इन एन एंटायर ईयर इज सब्जेक्ट टू चेंज ऑलवेज, स्पेशली 2020 में तो चेंज होना ही था बिकॉज ऑफ द एंटायर कोविड इशू। बट 2020 के बावजूद भी हर बार समटाइम्स वील हैव 17 रेसेस, sometimes we'll have 19 races, sometimes we'll have 23 races like we had last year 2021 में, we had 23 races. So the number of races also varies year to year, season to season. तो आज के वीडियो में हमने बात किया F1 के कुछ बेसिक्स के बारे में, हर एक सेशन में क्या होता है, हर एक सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमने उन सब के बारे में बात किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सेफ्टी मेजर्स ऑफ F1 के बारे में, कि येलो फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स, सेफ्टी कार्स, वर्चुअल सेफ्टी कार्स, ये सब कब डिप्लॉय किए जाते हैं, जब ये डिप्लॉय होते हैं तब ड्राइवर्स और टीम्स को क्या क्या करना पड़ता है, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ गिव अस अ बिग लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम ऐसे ही आपको F1 का कंटेंट देते रहेंगे, एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे हम F1 की हर एक चीज़ अपडेट करते हैं, जो भी हो रहा हो हम वहाँ पे आपको अपडेट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you for watching and have a good day.